आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है श्रद्धांजलि। इसके साथ ही हमने लिखा है शोक सभा का सच। ये दोनों स्थितियां मृत्यु के बाद की स्थितियां हैं। सर्वप्रथम हम श्रद्धांजलि शब्द का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, इसमें दो शब्दों से ये मिलकर बना है। एक तो है श्रद्धा और दूसरा है अंजलि शब्द। अंजलि कहा जाता है जब हम दोनों हाथों को जोड़कर कुछ एक फूल अर्पित करते हैं या जल अर्पित करते हैं। जैसे हम व्यवहार में किसी मृतक की जो अस्थियां होती है उसको जब हम गंगा में प्रवाह करने जाते हैं तो ऐसी ही स्थिति में हम देखिए फूल अर्पित करते हैं या ये अस्थियों को भी विसर्जन करते हैं। तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक नीचे की तरफ वाला एक श्रद्धा भाव होता है। अक्सर ऐसी स्थितियों में हम आदर भाव से उस दिवंगत आत्मा के प्रति या परमात्मा के प्रति अपने कुछ श्रद्धा पूर्वक शब्द रखते हैं, कथन रखते हैं। लेकिन मैंने आज की चर्चा में देखिए श्रद्धांजलि के साथ साथ एक शोक सभा का शब्द भी लिखा है। अक्सर देखिए व्यवहार में ये शोक सभा किसी के मरने के 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 13 दिन बाद, कहीं 17 दिन बाद या जैसे जैसे एक समुदाय की एक श्रद्धा होती है, तब एक स्थिति विशेष में एक जगह पर कुछ रिश्तेदार कह लो, कुछ दोस्त संबंधी कह लो या कुछ अन्य समाज के कुछ लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। इसी को ही देखिए श्रद्धांजलि सभा भी कह दिया जाता है, शोक सभा भी कह दिया जाता है। लेकिन मेरे समझने में ये जो शोक सभा है ना, ये केवल एक बार ही एक स्थान पर ये की जाती है। लेकिन ये जो श्रद्धांजलि शब्द है, ये देखिए अक्सर महापुरुषों की जो एक मरने की जो तिथि होती है, जिसको अक्सर पुण्य तिथि के नाम से जाना जाता है, तो प्रतिवर्ष उस पुण्य तिथि में फिर ऐसी ही एक सभाएं आयोजित की जाती हैं। देखिए, अक्सर शहीदों के सम्मान में भी ऐसी कृतज्ञता या सम्मान देने के लिए ये श्रद्धांजलि सभाएं भी होती हैं। लेकिन व्यवहार में इन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य की जो मन की स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। देखिए, शोक सभा में एक मनुष्य अधिक गंभीर देखा जाता है। देखिए, अक्सर जब किसी की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि अक्सर कह दिया जाता है कि घर पे, परिवार में या रिश्तेदारों में एक शोक की लहर चल जाती है। अक्सर मनुष्यों के पास फिर शोक के संदेश आने लगते हैं। अक्सर देखिए, आपने टीवी में भी देखा होगा, जब किसी महापुरुष की कोई मृत्यु हो जाती है तो विभिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा शोक संदेश आने आरंभ हो जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां में मनुष्य अधिक गंभीर होता है। लेकिन पुण्य तिथि पर जो श्रद्धांजलियां दी जाती है उसमें मनुष्य थोड़ा उतना गंभीर होता नहीं है। देखिए, ये एक सच्चाई है। इसलिए तो मैंने देखिए श्रद्धांजलि के साथ ही शोक सभा लिखा है और साथ में लिखा है कि इन दोनों की सच्चाई क्या है। क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में यानी कि व्यवहार में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को अपने आचरण में नहीं लेते। केवल शिष्टाचार के नाते उन पर केवल विचार विमर्श तो करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीख नहीं लेते। देखिए, मैंने तो आज तक की जो 700 वीडियो बनाई हैं, इन 700 वीडियो में मैं समझता हूँ कि 25-30 वीडियो तो मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु के ऊपर ही बनाई है। क्योंकि मृत्यु एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत मनुष्य की जो कर्मों का जो लेखा जोखा की जो एक बैलेंस शीट बनती है ना, वो समाप्त हो जाती है, वो क्लोज कर दी जाती है। और इसी तरह मनुष्य योनि क्योंकि हमें साधना करने के लिए मिली, साधना का क्या अभिप्राय होता है कि हम परमात्मा की दिशा पर जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं उसका भी अवसर समाप्त हो जाता है। यानी कि मृत्यु के साथ ही आपकी हमारी जो स्थिति बनती है। देखिए, हम सभी तो अभी जीवित हैं, हम सभी भाई बहन परीक्षा में हैं। लेकिन जैसे ही जिसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे हम किसी परीक्षा में कुछ उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, तो जैसे ही समय समाप्त हो जाता है वैसे ही आपके हमारे स्थूल शरीर का जब समय आ जाता है तो मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारा आपका वो पेपर छीन लिया जाता है तो
उस उत्तर पुस्तिका में हमने जो जो लिखा होता है उसी के ही नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में यानी कि मृत्यु से एक क्षण पूर्व तक जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसी जैसी हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं, उसी का ही हमारा आगे का भविष्य है, जिसको मैं बड़ा भविष्य कहता हूँ, वो तय होता है। इसलिए ये जो शोक सभा का आयोजन हम सभी जीवित मनुष्यों के लिए, अक्सर ऐसी शोक सभाएं 1 घंटे की ही होती हैं और अक्सर देखा गया कि मनुष्य उस 1 घंटे में भी अंत के 15-20 मिनट पूर्व ही उस शोक सभा में पहुंचते हैं और उस समय विशेष में भी देखिए इन सभी स्थितियों का या परमात्मा का जो एक ज्ञान है उसका हम लाभ नहीं उठाते। जब हम इन स्थितियों का लाभ नहीं उठाते तो हम इन मृत्यु जैसे शब्दों पे कोई चिंतन नहीं करते। हालांकि अक्सर ऐसी शोक सभाओं में 2 मिनट का एक मौन एक शिष्टाचार के नाते किया जाता है कि हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़े, इस जीवन को स्वीकार करें, मृत्यु को स्वीकार करें, क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, हम भले ही किसी भी धर्म की उपाधि के साथ जुड़े हों, लेकिन हम सभी भाई बहन एक मनुष्य योनि का शरीर लेकर जन्म लिए हैं। हमें इस मनुष्य योनि के जीवन के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, यानी कि इस स्थूल शरीर के रथ का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करें, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करना ही शुद्ध कमाई है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इस कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वो स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, यानी स्थूल शरीर के संबंधित जो 5 विषय भोग हैं उनको ही अधिक महत्व देता है। इसलिए तो देखिए शोक सभा में आकर भी 15 मिनट 20 मिनट में भी उसको अधिक बेचैनी सी बनी रहती है। अक्सर वो घड़ी मोबाइल की ओर ही अधिक समय अपना लगाता है। तब ऐसी स्थिति में एक साधारण मनुष्य स्वयं की होने वाली जो एक स्थूल शरीर की मृत्यु के ऊपर चिंतन नहीं कर पाता। जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर की मृत्यु का आभास नहीं करता, उस पर कल्पना नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसको देखिए स्थूल शरीर से संबंधित जितने भी विषय अच्छे लगते हैं, उन विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कब पाप कर्म भी करने लगता है, मनुष्य को स्वयं इस बात का बोध नहीं रहता, क्योंकि उसको मृत्यु का आभास ही नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसे सभी शोक सभाओं में केवल हमें अपने स्थूल शरीर की मृत्यु का एक आभास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का चिंतन मात्र ही हमें पाप कर्म करने से रोकता है और परम पिता परमात्मा से जोड़ने में मददगार होता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियों का देखिए चिंतन करने मात्र से भी आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इन विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगता है। यानी हम सभी मनुष्यों को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस सच्चाई को हमें ज्ञान पूर्वक स्वीकारना होगा। ऐसा निरंतर चिंतन बने रहने से भी आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सही दिशा की ओर चलने लगता है और मिला हुआ जीवन सार्थक हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानात्मक लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।